Well, दोस्तों, today we will discuss the Cantor's theorem that is very easy but very important for our upcoming lectures. तो इसके concept को समझते हैं. First of all, let's see the statement of the theorem. For any set A, there is no onto mapping from set A to PA, and P is a power set of A. It means कि आपका पहले सेट A से PA तक कोई भी onto mapping एग्जिस्ट नहीं कर सकती. या आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, द कार्डिनिटी ऑफ सेट A मस्ट बी लेस देन टू कार्डिनिटी ऑफ दैट पावर सेट ऑफ A. और मैं आपको ये भी पहले कुछ लेक्चर्स में आपको ये डिफाइन किया था मैंने कि कोई ऑन टू मैपिंग तब एग्जिस्ट नहीं करती जब पहले वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो आगे वाले सेट से. यहाँ पे मैंने सेट ले ली है. मान लीजिए जो पहला सेट है वो है आपका A सेट, ठीक है, और A के पास कुछ एलिमेंट होंगे और अगला सेट होगा PA यानी कि उसी का पावर सेट. तो A के पास आप मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए A है, B है, C है, D है, व्हाटएवर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. अब उसी के जो सबसेट बनेंगे A के वो कहाँ होंगे? PA में, क्योंकि PA क्या है? पावर सेट है. पावर सेट में क्या होता है? ऑल द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A. तो ये हो गए A B B C वर्ड, इतने जितने भी सबसेट्स यहाँ पे बनने वाले हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे? P ऑफ A के अंदर आ जाएंगे. क्लियर है? अब A और PA से मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और उसको हम नाम दे देते हैं F. अब बात यह कि F ऑन टू ना हो, ये आपको प्रूव करना है एक्चुअली. और ये कब होगा? जब आप ये प्रूव कर दो कि A में PA से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है. तो इसको इस तरीके से समझते हैं. अब इसको इन जर्नल जो थ्योरम है का प्रूफ है मैं आपको आगे कराऊंगा, बट उससे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है और ये एक्चुअली होता क्या है. तो लेट कर लेते हैं कि A में ना A की कार्डिनिटी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर n है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना PA में कितने होंगे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेट की कार्डिनिटी में. तो नंबर ऑफ पावर सेट में होंगे 2 रेज़ टू पावर n. ओके, अब 2 रेज़ टू पावर n क्या होता है बच्चों? छोटा होता है ना n से, सॉरी बड़ा होता है n से. 2 रेज़ टू पावर n क्या होगा? बड़ा होगा n से. अब n क्या है? दैट इज कार्डिनिटी ऑफ A. तो इसका मतलब इससे हमें ये रिजल्ट तो मिल गया कि आपकी जो कार्डिनिटी ऑफ A है वो कम आ रही है कार्डिनिटी ऑफ दैट पावर सेट ऑफ A. ओके, तो कार्डिनिटी ऑफ A इज लेस देन 2 कार्डिनिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A. ये प्रूव हुआ. अब ये तब हुआ जब आपने मान के चले कि A की कार्डिनिटी n है, इट मीन्स A एक फाइनाइट सेट है. तब तो प्रूव हो गया ये, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. ठीक है, तो A अगर फाइनाइट है तो ये लॉजिक है, तो ये कम आएगा, तो इसका मतलब ऑन टू मैपिंग हो नहीं सकती. दूसरी बात, अगर मैं A को इनफाइनाइट नहीं मान के इनफाइनाइट मानूँ, इनफाइनाइट का मतलब है या काउंटेबली इनफाइनाइट जो होते हैं, तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनिटी क्या होती है ये भी हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. तो इसमें कार्डिनिटी ऑफ A की क्या होगी? दैट विल बी चाई आई. चाई नॉट भी लिखते हैं इसको, ठीक है, तो आप कुछ बुक्स में चाई नॉट भी लिखा होगा. तो फिर कार्डिनिटी ऑफ दैट पावर सेट क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर चाई आई. गेटिंग पॉइंट? और 2 रेज़ टू पावर चाई क्या होता है? दैट चाई आई प्लस 1 होता है. ओके, दैट चाई आई प्लस 1. तो इससे भी आपको मिल रहा है कि दैट चाई आई प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन टू चाई आई. इट मीन्स आपका फिर जो है ना कार्डिनिटी ऑफ A लेस देन आया कार्डिनिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A. तो ये सिंपल से वे से हमने समझा कि चाहे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो, A सेट का ऑर्डर दोनों ही केस में आपका A की कार्डिनिटी PA की कार्डिनिटी से कम ही रहने वाली है. अब आगे हम समझते हैं इन जनरल जो थ्योरम आपको एक्चुअल में प्रूफ करनी है उसको कैसे आपको परफॉर्म करना है. तो अब जो थ्योरम है जो आपको आपके नोट्स में आपकी बुक में जिस तरीके से प्रूफ किया हुआ है उस प्रूफ को समझेंगे. ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ ये कहता है कि आप सबसे पहले मान लो कि आपने कोई फंक्शन ले लिया और उसको कुछ भी नाम दे दो. मान लो मैंने F नाम दे दिया जो कि सेट A से लेके PA पे जाएगा. अब और वो जो फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन होगा और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि फंक्शन जो आपने A से लेके PA पे लिया वो ऑन टू नहीं हो. तो ये मान लीजिए A सेट है, ये आपका PA सेट है. अब A सेट के पास जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम कुछ एलिमेंट डिफाइन करेंगे, उसके जो सेट बनेंगे सबसेट बनेंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे? PA में चले जाएंगे. ओके, तो ये मेरे पास A सेट है और ये मेरे पास PA सेट है और यहाँ दोनों को जोड़ने वाला एक फंक्शन है F. अब हमारे पास चैलेंज ये है कि आपको बताना है कि F जो है ना वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. ओके, चलिए हाउ वी कैन प्रूव दिस. अब F क्या है? FA टू PA कोई मैपिंग तो है बट दैट मैपिंग मस्ट नॉट बी ऑन टू. अब मैंने आपको पीछे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया भी है. तो मान लो इसको ना, इसको लेट कर लो कि ये एक ऑन टू है. हम उल्टा लेके चलेंगे इसको, कॉन्ट्राडिक्शन से थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो लेट कर लिया कि F जो है ना PA टू PA जा रहा है
और वो एक ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन है तो मान लीजिए कोई x जो है ना a को बिलोंग करता होगा, उस x पे f लगाओगे तो fx बन जाएगा, और fx कहाँ होगा, वो डेफिनेटली pa के पास होगा। x अगर a के पास है तो fx कहाँ होगा, pa के पास होगा। अब fx अगर pa के पास है तो ये जो fx है ये क्या कंटेन्ड करेगा, क्या किस में भला, a में। क्यों, fx बिलोंग किसको कर रहा है, pa को, ध्यान समझना। तो pa में क्या है, वो सारे सबसेट हैं जो a के सबसेट किसमें है, pa में है। जैसे आपने x मान लो, मैंने c को माना और इसकी इमेज क्या आई ab, तो एफ सी इक्वल टू क्या है, ए बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का, ए सेट है तो ए बी क्या है, इसका सबसेट ही तो है। तो इसका मतलब एफ एक्स अगर इज इक्वल टू ए बी है तो भाई वो सबसेट ही तो होगा किसका, ए का। मेरे लॉजिक को समझ रहे हो। तो ए बी मस्ट बी कंटेन्ड इन ए, क्योंकि ए सेट है तो ये उसके सबसेट हैं। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक्स अगर ए के अंदर है, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स क्या करेगा, कंटेन्ड करेगा ए के अंदर। पहली बात यहाँ समझ में आई। ओके, अब एफ एक्स अगर ए के अंदर कंटेन्ड कर रहा है तो अब बात उठेगी एक्स की। ये जो एक्स है, एफ एक्स कंटेनिंग इन ए। अब एफ एक्स क्या है, एक टाइप से आप समझ के चलो भी एफ एक्स एक सबसेट ही तो है, उसमें कुछ ए बी बी सी कुछ भी हो सकता है वो। तो एक्स क्या है, ए को बिलोंग करता है, ये हमने समझा, और एफ एक्स कंटेन्ड करता है ए के अंदर। अब ये जो एक्स है या तो ये एफ एक्स को बिलोंग करेगा, इधर एक्स बिलोंग करेगा एफ एक्स को, एफ एक्स का मतलब एक सबसेट, एक्स का मतलब एक एलिमेंट, या फिर ये उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे वो सी वाला एग्जांपल देख लो ना, ऊपर ए में से सी लिया मैंने, सी या तो इस ए बी वाले सेट को बिलोंग करेगा या फिर ए बी वाले सेट को बिलोंग नहीं करेगा। दो ही तो केस हो सकते हैं। तो वो एक्स क्या कहे, या तो इस एफ ऑफ एक्स को बिलोंग करेगा या फिर इस एक्स एफ ऑफ एक्स को बिलोंग नहीं करेगा। दो ही केस अराइज हुए। क्लियर। अब इस चीज को यहीं छोड़ दो। अब मैं मान लेता हूं एक सेट लेता हूं जिसका नाम है कैपिटल ऑफ एक्स। ये सेट में ऐसे एलिमेंट लूंगा ए के, एक्स ऐसे एक्स ए के जो कि एफ ऑफ एक्स को बिलोंग नहीं करते। ओके, ऐसे सारे एलिमेंट ले लिए ए के जो एफ ऑफ एक्स को बिलोंग नहीं करते। गेटिंग योर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब आपने कैपिटल एक्स एक ऐसा सेट बना लिया, इसको जैसे मान लो मैं सी से मैंने ए बी इमेज बनाई थी, तो सी बिलोंग करता है ए को, ए के अंदर है, बट सी ए बी को बिलोंग नहीं करता। अब ए बी का मतलब आप समझ के चल रहे हो कि वो एक एफ ऑफ एक्स है, और सी एक्स को तो बिलोंग करता है। ठीक है, लॉजिक समझे आप। यानी कि सी जो है ना एलिमेंट देखो ए का है, और ए के वो सारे एलिमेंट जो भाई उस अगले वाले एफ ऑफ एक्स को बिलोंग ना करें वो किस में चले जाएंगे, कैपिटल ऑफ एक्स में। तो सी कैपिटल ऑफ एक्स में चला गया। अब आपने कहा कि एक्स कंटेन्ड करता है ए के अंदर, एक्स कंटेन्ड करेगा ना ए के अंदर। क्यों भाई, एक्स के अंदर क्या है, एक्स के अंदर ए की तो सारे एलिमेंट हैं, और कौन है, तो एक्स तो ए के अंदर कंटेन्ड करेगा। अब एक्स ए के अंदर कंटेन्ड कर रहा है और एक्स बिलोंग कर रहा है पी ए को भी। क्यों, क्योंकि अंदर एक्चुअली पी ए के पास भी तो ए के ही सारे एलिमेंट के सबसेट बने हुए हैं। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, पी ए को, क्योंकि एक्स एक टाइप का सबसेट ही है और कुछ नहीं है ए का। तो अब एफ क्या है, आपने माना था कि एफ ऑन टू मैपिंग है। भाई ऑन टू मैपिंग है तो ऑन टू मैपिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास अगले वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी पीछे कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, उसी को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो आपने अगर एफ को ऑन टू बोला है तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई अल्फा जरूर होगा जिसपे एफ लगेगा। ध्यान से समझना इस बात को, अल्फा जरूर होगा जिसपे एफ लगेगा तो कैपिटल एक्स आएगा, क्योंकि इधर तो सेट सबसेट ही बनने हैं भाई। तो एक्स भी तो एक सबसेट है, तो इधर एक एलिमेंट होगा अल्फा, अल्फा पे एफ लगाओगे तो वो कैपिटल एक्स आएगा, और कैपिटल एक्स एक कौन सा सेट आप समझ चुके हो। तो सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। क्लियर हुई बात। अब हमें एफ के ऊपर बात थी, एफ को हम लेके चल रहे हैं ऑन टू। अब हम इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम इसको प्रूव करेंगे कि भाई एफ जो है ना आपने गलत लिया, एफ ऑन टू नहीं हो सकता। अब वो कैसे लेके चलेंगे देखो जरा। आपने कहा कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एक्स, और कैपिटल ऑफ एक्स वो सेट है जिसमें ए के वो सारे एलिमेंट है जो एफ एक्स के नहीं है। तो आपने कहा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ दो केस फिर अराइज हो गए बच्चों। ये जो अल्फा की कहानी होगी, अल्फा या तो इस कैपिटल ऑफ एक्स के अंदर होगा या फिर अल्फा इस कैपिटल ऑफ एक्स के अंदर नहीं होगा। वैसे सी वाली बात भाई, वैसे ही अल्फा है वैसे सी था, वैसे वो ए बी का सेट था वैसे ये एक्स है।
तो अल्फा या तो एक्स के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा, अगर ये अल्फा एक्स को बिलोंग करता है, ध्यान देना, तो क्या होगा। अब कैपिटल एक्स वाले सेट पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये अल्फा जो है ना, ये बच्चों एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करेगा। यानी कैपिटल ऑफ एक्स क्या इक्वल टू किसके, एफ ऑफ अल्फा की तो है। और इधर लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा बिलोंग नहीं करेगा एफ ऑफ अल्फा को। कैपिटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। अब अगर कह रहे हो कि अल्फा एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करता है, तो एक्स सेट में देखो जरा एलिमेंट कैसे हैं कैपिटल एक्स में, कि वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स सेट में जो एफ ऑफ एक्स को बिलोंग नहीं करते। तो अगर ये अल्फा एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये कैपिटल ऑफ एक्स में तो नहीं आ सकता। तो एफ ऑफ अल्फा कैपिटल ऑफ एक्स में नहीं आ सकता। यहाँ आप कह रहे हो कि अल्फा इसको बिलोंग नहीं करता। अगर इसको बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब अल्फा कैपिटल ऑफ एक्स में आएगा। यही तो कंडीशन थी कैपिटल ऑफ एक्स की। तो ये क्या हो गया, ऊपर आपने क्या लिया था, अल्फा एक्स को बिलोंग करता है, यहाँ आप कह रहे हो अल्फा एक्स पे को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वी प्रूव्ड दैट दिस मैपिंग विच वी हैव टेकन दिस इज नॉट ऑन टू मैपिंग एक्चुअली। तो ये कोई ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी कि एफ ऑफ अल्फा जब आपने कैपिटल ऑफ एक्स लिया, चलो इसको दोबारा रिव्यू देता हूँ आपको, एक इसको याद करा देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। देखो आप सबसे पहले आप क्या लेके चलो कि एफ एक ऑन टू मैपिंग है। अब एफ एक ऑन टू मैपिंग है तो एक एलिमेंट ले लीजिए, कहाँ से, तो एक्स आपने किससे ले लिया, ए से। तो एफ ऑफ एक्स में चला जाएगा पी ए में। एफ ऑफ एक्स अगर पी ए में है यानी कि एक सबसेट है, तो सबसेट है तो ए का तो है ही, तो ए में कंटेंट करेगा। अब आपने कहा कि एक्स ए का है और एफ ऑफ एक्स भी ए में है, तो इसका मतलब एक्स या तो एफ ऑफ एक्स के अंदर होगा या फिर एक्स एफ ऑफ एक्स के अंदर नहीं होगा। अब आपने एक सेट लेना है जिसका नाम है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि एक्स एफ एफ एक्स को बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि कैपिटल एक्स एक ए का ही सबसेट बनेगा, तो इसका मतलब वो ए में तो कंटेन करेगा। और एक्स कैपिटल एक्स सबसेट है तो वो पी ए के पास भी जरूर होगा, तो डेफिनेटली होगा। तो अब आपने कहा कि एफ एक ऑन टू मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है तो पीछे कोई एक इधर अल्फा जरूर होगा जिस पे एफ लगेगा, तो कैपिटल एक्स आएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू क्या, एक्स। अब अल्फा पे भी दो केस बना लो कि अल्फा या तो एक्स को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एक्स को बिलोंग करने का मतलब वो एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। अब अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग करता है तो इस मीन्स वो कैपिटल ऑफ एक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल ऑफ एक्स में वही सारे अल्फा एक्स हैं जो एफ ऑफ एक्स को बिलोंग करते हैं। इसको आप अल्फा ले लो चाहे एक्स ले लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ आप कहोगे कि अल्फा नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो ये उल्टा हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ऐसा ही दूसरे केस में हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने ये प्रूव किया कि ये जो है आपकी जो मैपिंग ली थी आपने एक ऑन टू मैपिंग, ये ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती, हमने एक गलत लिया था। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब लास्ट पे चले जाओ, जहाँ आपने सबसे पहले लेट किया होता है ना, वो आपका रॉन्ग होता है। तो इसको आप रिवर्ट करते हो और आप कहते हो कि एफ एक ऑन टू मैपिंग आपने ली थी, वहाँ हम गलत थे, इसका मतलब एफ एक ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती। तो ये थी थ्योरम का रिजल्ट। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका एक स्टैंडर्ड वे भी मैंने आपको बताया था, कार्नेटी की हेल्प से भी बताया था कि कोई सेट हैं कि अगर हमारे पास कार्नेटी ऑफ ए की फाइनाइट है तो भी ए की कार्नेटी कम आएगी पी ए की कार्नेटी से। जो इनफाइनाइट है तो भी ऐसा होगा। और मैंने आपको पहले भी एक इसका रिजल्ट बता चुका हूँ कि अगर पहले वाले सेट में एलिमेंट कम हो आगे वाले सेट से तो कभी ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती।